कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज शाम को वीडियो बना रही हूँ, ब्लॉग आपके लिए। आज क्या मॉर्निंग से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी तो लेट हो गई और बहुत सारे काम थे, छोटे छोटे बहुत काम हो जाते हैं घर पे। और ना जब भी घर में कोई आए ना तो बच्चों को नींद ही नहीं आती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और क्या हुआ, आज मेरी पार्लर वाली आई हुई थी घर में, तो ये लोग को नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही नहीं आ रही, ना ये खाना खा रहे हैं और ना ही नींद आ रही है। अच्छा, दूध की बोतल फिर भी ले लेंगे लेकिन ये खाना नहीं खाते। और फिर क्या, जब वो चली गई तब इनको नींद आ गई है। बताओ, जब खुद का काम होता है तब इनको नींद नहीं आती, और जब वो चली गई है, जब मतलब मुझे कुछ काम नहीं है, तब ये लोग सो गए हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये लोग यही करते हैं, जब भी कोई आता है ना वह ऐसे ही आगे पीछे मेरे घूमते रहते हैं। और जब कोई चला जाता है तो फिर इनको नींद आ जाती है। अभी शाम के टाइम पे सो रहे हैं और मैं उठाऊंगी, नहीं सुलाऊंगी उस टाइम पे तो ये चिड़चिड़ करेंगे, और सुला दूंगी तो फिर रात को लेट सोएंगे। तो ये बहुत काम गड़बड़ हो रहा है आजकल। और ये बहुत सच्ची में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? अभी नेक्स्ट ईयर तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 ईयर में लग जाएंगे और अदिति 9th कंप्लीट होके फिर वो 10th में चली जाएगी। मतलब ये 5 ईयर का जो मुझे चैलेंज मिला है ना, ये मुझे 5 ईयर का चैलेंज ही मिला है। मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कि ये दोनों ट्विंस हुए हैं और अदिति का एक हायर स्टडी में जा रही है, एक उसके साथ सब चीजें टीनेजर में मैनेज करना, उसकी हायर स्टडी में उसको हेल्प करना, प्लस उसको टाइम भी देना है। और ऊपर से ये दोनों को भी उतना ही टाइम चाहिए, इनका खिलाना पिलाना नहलाना धोना हर चीज। और इवन की जब बीमार होते तो और भी ज्यादा काम बढ़ता है। और कभी कभी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं होती तब भी बच्चे मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चल रहा है। लेकिन 5 ईयर थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन सब टाइम निकल जाता है। भगवान का टाइम, भगवान का नाम ले लेके सब अच्छे और बुरे टाइम सब निकल जाते हैं। ये सबसे अच्छी बात भी है, क्योंकि भगवान का नाम लो ना तो मुझे लगता है हर टाइम निकल जाता है, वो चाहे कैसा भी टाइम हो। अभी कोरोना का इतना गंदा टाइम था, वो भी भगवान का नाम लेके निकल ही गया। और हम लोग सब स्वस्थ हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बता रही थी ना कि मैं अपने बच्चों के साथ क्या ट्विस्ट करती हूँ। उनको ड्राई फ्रूट खाने, मतलब हर तरह के ड्राई फ्रूट नहीं खाते, कभी बादाम खा लेते हैं तो कभी काजू खा लेते हैं, तो ऐसे सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं बोलो। तो मैं क्या करती हूँ, सबका पाउडर बना के देती हूँ। आजकल तो मखाने भी बहुत कम खा रहे हैं, मूडी हो गए थोड़े, खाने में ना इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, पता नहीं क्या बात हुई है। शायद मेरी नजर लग जाती है कभी कभी उनको कि अच्छा खाते हैं, तो मैं बोल देती हूँ ना अच्छा खा रहे, तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, तो ऐसे मत बोला कर, नजर लग जाएगी, तेरी नजर लग जाएगी। तो शायद मेरी ही नजर लगी है बच्चा को कि अच्छे से खा नहीं रहे। 3-4 दिन हो गए इनको, पता है ऐसे ही अच्छे से खा नहीं रहे, नहीं तो तीनों टाइम बहुत अच्छे से खा लेते थे और स्नैक्स भी ले लेते थे। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो और बच्चे नहीं खा रहे हो तो आप लोग क्या करते हो? मम्मी बोलती है नजर उतारा कर, मैं वो भी करती हूँ, लेकिन नहीं, 2-3 दिन से बहुत परेशान कर रहे हैं खाने के लिए तो खास कर। और अनिका तो कभी मूड से फिर भी खा लेती है, लेकिन अनिकेत तो बहुत तंग करता है, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है। वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको अच्छा खासा है खेलने में भी और सब चीज़ अच्छी तरह टीवी दिखा के सब चीज़ कर रहा है, लेकिन खाने का थोड़ा इशू है उसको। खाना भी वही सब मैं ही बना रही हूँ, और तो कोई बनाता नहीं है कि जो वो लोग खाए ना, पर यही सब चल रहा है। और मैं उनको क्या करती हूँ, ड्राई फ्रूट का जो पाउडर बनाती हूँ ना, उनको क्या तो बिस्किट्स 2-3 होते हैं उनमें डाल देती हूँ और दूध डाल देती हूँ, तो उसमें खा लेते हैं। या फिर सूजी का हलवा बनाती हूँ तो उसमें दे देती हूँ। आटे का हलवा बनाती हूँ तो उसमें 1 चम्मच डाल देती हूँ। तो इस तरह करके मैंने एक पाउडर बना रखा है, ड्राई फ्रूट पाउडर, वो मैं उसमें डाल के उनको खिला देती हूँ। नमकीन वाली चीज़ों में वो बिल्कुल भी नहीं खाते। एक बार मैंने ट्राई किया था, हमारी गंदी आदत होती है ना माओ की कि हर चीज़ में बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलानी होती है, तो मैंने नमक वाले में डाल दिया, पर उन्होंने खाया ही नहीं। बहुत जब तक बच्चे तीनों टाइम, भले ही वो अदिति हो या अनिका अनिकेत हो, जब तक बच्चे तीनों टाइम खाना अच्छे से नहीं खाते ना, मेरे को संतुष्टि ही नहीं होती है। मेरे को क्या, किसी भी माँ को संतुष्टि नहीं होती है कि उनके बच्चे अच्छे से खाना नहीं खाएं। एटलीस्ट हर माँ को ये लगता है कि 3 टाइम तो बच्चों को अच्छे से मील ले लेना चाहिए। दूध और बाकी सब चीज़ें तो एक्स्ट्रा है। इवन कि कभी कभी अदिति भी अच्छे से खाना नहीं खाती, तब भी मेरे को यही लगता है कि आज उसने अच्छे से खाना नहीं खाया।
या उसको चटपटा खाना है। लेकिन ठीक है, चटपटा खाना है तो अच्छी बात है, खाना भी चाहिए। हर चीज़ के टेस्ट हर चीज़ टेस्ट करनी चाहिए। लेकिन अपने 3 जो मील है या मिल्क है वो तो लेना ही चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे वो बड़े बच्चे हो। और अच्छे से अगर वो ले तो जो माँ सारा दिन उनके पीछे पीछे भागती है, दौड़ती है, हर काम करती है, हर तरह का नाश्ता, लंच, डिनर प्रिपेयर करके देती है उनको, वो अच्छे से करना चाहिए। मुझे तो यही लगता है। बट कई बार बच्चों का मूड भी होता है कि उन्हें डिफरेंट खाना है या नहीं भी खाना होता है। कई बार इसके पापा मुझे हमेशा बोलते तू छोड़ दे, मत खिला मत खिला। बट ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बहुत 2-3 बार ऐसे हुआ कि उन्होंने मुझे टोका कि तू मत खिला मत खिला, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उनके सामने ही बैठ के मैंने वो पूरा खाना दोनों बच्चों को खिलाया। मतलब ये हो गया कि आपको बच्चों के पीछे मेहनत तो करनी ही पड़ती है। छोटे बच्चे हैं तो उनके मुंह में तो डालना ही पड़ेगा, भले वो 2-3 बारी निकाल दे या फिर 2-3 बारी नहीं खाएं, ऐसे करके फिर उनको किसी न किसी बात में घुमा के लगानी पड़ेगा। अगर हम ही नहीं उनको मुंह चलाना सिखाएंगे या नहीं ये खाना ही खाना है तो फिर कौन सिखाएगा? फिर तो वो खाएंगे ही नहीं, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे दूध का उनको पता चल जाता है कि हमने सोना है तो दूध पीना है, मतलब जैसे वो बेड पे लेटे तो उनको दूध की बोतल चाहिए। लेकिन खाने का भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमारा टाइम हो गया, हमें खाना खाना है। तो मैं बनाती हूँ उनके हिसाब से, सब खाना बनाती हूँ तो उनको खाना तो चाहिए। आपको आपके घर में भी ऐसी समस्या आती होगी तो आप क्या करते होगे? बच्चों को खाना ज़बरदस्ती खिलाते हैं या फिर उनको छोड़ देते हैं या फिर दोबारा ट्राई करते हैं उनके पसंद का बनाने के लिए? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि इस मामले में अगर आपका कोई भी सजेशन होगा, कुछ भी अच्छी बात होगी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मैं ज़रूर करूँगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। राधे राधे।